हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्ज़ाम को लेके कि आपका जो CBT 2 एग्ज़ाम है वो समय पर होना है या नहीं होना है। आप में से बहुत सारे लोगों की मैसेज आए हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके भी इस चीज़ के बारे में पूछा है कि कहीं कोविड का जो थर्ड वेरिएंट फैल रहा है ओमिक्रॉन, इसकी वजह से क्या एग्ज़ाम डिले हो जाएगा। तो इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो जो लोग किसी और इन्फॉर्मेशन की पर्पज़ से वीडियो देख रहे हैं अभी स्किप कर दो, बाद में मत कहना। देखो, बात करते हैं पहले ओमिक्रॉन के बारे में। तो ओमिक्रॉन ने देखो जितने भी बड़े राज्य हैं अपने देश के, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, मतलब बहुत से ऐसे राज्य जहाँ पर अच्छी खासी पॉपुलेशन भी है, यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव डाला है ओमिक्रॉन ने। अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आई उनमें भी ये बताया गया कि पिछले 8 दिन में जो ओमिक्रॉन के केस हैं वो लगभग 6 गुना बढ़ गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना भयंकर तरीके से जो ओमिक्रॉन है वो फैल रहा है। अब देखो, सब कुछ उम्मीद पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है यार कि हम सिर्फ ये सोच लें कि रेलवे हर हालत में एग्ज़ाम करा ही दे। लोगों की सेफ्टी भी ज़रूरी है। बस हम यही कर सकते हैं कि जब हम सेफ्टी बरतेंगे तभी जाके सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर हम सोच लें कि नहीं, कुछ नहीं है, ओमिक्रॉन कुछ नहीं होने वाला, फर्स्ट वेव निकल गई, सेकंड वेव भी निकल गई, ये भी निकल जाएगा, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है हम लोगों की। कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने मास्क लगाया है, लेकिन अब आज के टाइम में मास्क क्यों लगाते हैं? सिर्फ एक चीज़ के लिए कि ठंड से बचे रहे, नाक बची रहे ठंड से, या इसके अलावा ज़्यादा हो तो फैशन के लिए फर्जी पहन लिया। लेकिन जो मास्क का एक्चुअल यूज़ है वो कोई करना ही नहीं चाह रहा है। मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, कई सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी देखा है, कई सारे नॉर्मल प्राइवेट एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, किसी भी स्टाफ से हो, चाहे वो डॉक्टरेट से हो, एजुकेशन, किसी भी टाइप के डिपार्टमेंट से हो, बहुत से लोग हैं जो मास्क का यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि सीरियसली ले ही नहीं रहे इस चीज़ को कि भाई कोई रोग अगर फैल रहा है तो उससे बच के रहना चाहिए। पहले से लोगों में भ्रम क्या है कि वैक्सीन तो लगवा लिया, पहला लगवा लिया, दूसरा भी डोज लगवा लिया, अब थोड़ी ना कुछ होने वाला है। तो ठीक है, कुछ गलतफहमी होती है जो लोगों के अंदर आ जाती हैं। बस यहाँ पर एक ही चीज़ है, देखो, अगर ट्रांसपोर्ट का जो आपका साधन है, जैसे अगर पहली भी आई थी उस टाइम पे जब आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट के साधन बंद कर दिए गए थे, जैसे रेलवे भी पूरी तरह से कुछ टाइम के लिए बंद कर दी गई थी, तो उस टाइम पे किसी भी टाइप के एग्ज़ाम को कराना पॉसिबल नहीं था। जबकि सेकेंड वेव के टाइम पर सिर्फ कुछ ही ट्रेनें रद्द हुई थी, बाकी अधिकतर जो ट्रेनें वो चलती रही थी। ऐसे इस बीच में आपके जो CBT 1 का भी एग्ज़ाम था वो भी कंडक्ट होता रहा। इसके अलावा और भी कई एग्ज़ाम थे जो कंडक्ट होते रहे। तो यहाँ पर भी यही उम्मीद है कि अगर ट्रांसपोर्ट के साधन पर कोई खासा असर नहीं पड़ता है, और जिस हिसाब से इवन सेंटर वगैरह बुक किए जाते हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में, अगर पर्याप्त साधन रहे, पर्याप्त इवन सेंटर रहे, तो आपका एग्ज़ाम समय पर हो जाएगा। भाई यही हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे क्या कर लेगा, आपका जो CBT 2 एग्ज़ाम के लिए उसने 5 दिन दे रखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फेज वाइज करा देगा। लेकिन एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम को ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है। 2019 में आपके फॉर्म निकले थे, इसके बाद आपका 2021 में आते आते आपके CBT 1 एग्ज़ाम खत्म हुआ, अब CBT 2 होना है, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। यहाँ पर 2 साल इतना नहीं होना चाहिए था। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, अभी हाल फिलहाल में जैसी स्पीड है अगर ओमिक्रॉन की अगर ऐसी रही है, इसमें भी थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, तो आपका एग्ज़ाम समय पे हो जाएगा। फरवरी में ही आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी इस चीज़ पे डिपेंड करता है। देखो, सरकारी आंकड़े हैं, रिपोर्ट्स का आना कोई बड़ी बात नहीं है, और रेलवे को आप जानते ही हो एग्ज़ाम डिले करने के लिए सिर्फ बहाना चाहिए। वहाँ पर कोई ये नहीं है कि नहीं आप अपने हिसाब से सोच के रेलवे से कहो कि नहीं एग्ज़ाम हो सकता है, मेरे यहाँ कुछ नहीं है, मेरे यहाँ तो सब नॉर्मल है। ऐसा नहीं है। रेलवे को जो भी करना है वो एक राष्ट्रीय स्तर पर देखकर करना है, क्योंकि आपको पता है कि भारत के कई राज्यों से ये परीक्षा में जो CBT 2 एग्ज़ाम होना है उसमें कई लोगों को बैठना है। साथ ही साथ जो RRC ग्रुप डी वाले कैंडिडेट भी हैं वो भी ये चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि 1 लाख के करीब वैकेंसी और 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म गए हुए हैं। कॉमन सी बात है कि सरकार अगर जो भी करेगी थोड़ा सोच समझ के ही करेगी। बाकी आप सरकार को नहीं कोस सकते इस चीज़ में, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। चाहे सरकार देखो BJP की होती या कांग्रेस की होती, अगर लॉकडाउन लगा रहे हैं तो इस चीज़ में आप सरकार को नहीं कोस सकते। कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी होती है कि लापरवाही करते हैं और रोक को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही कहता है कि अगर थोड़ी सी भी कंडीशन सही रही, अगर ये केस ज़्यादा नहीं फैले, जितने हैं उतने में ही कंट्रोल रहे, तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन बाकी अगर फैलता है और भी ज़्यादा स्प्रेड होता है तो इस चीज़ में भाई कोई कुछ नहीं कह सकता आपको कि कब तक एग्ज़ाम होगा, क्या एग्ज़ाम डिले भी हो जाएगा, और डिले होता है तो फिर कब तक होगा। सो बस यही है कि देखो यार, घर पे सेफ रहो, अपने अननेसेसरी बाहर मत घूमो, इसके अलावा मास्क का यूज़ करो। अभी भी कोविड का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। हम लोग भी ड्यूटी पर जाते हैं तो मास्क का भी यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ भी अभी तक कर रहे हैं, क्योंकि लगता है कि यार कहाँ क्या मालूम कहाँ से कोई इंसान आ रहा है, किसके टच में आ रहा है पर लोग, और फैलने की तो आपको पता ही है कोविड कैसे फैल सकता है। नहीं तो बस यही है कि होपफुली कि सब कुछ सही रहे और आपका जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी का भी
और CBT2 एग्ज़ाम वो भी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि देखो एक बार एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए, इसके बाद की जो प्रोसेस है वो भले ही थोड़ी सी लेट हो भी जाएगी तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, महीना 2 महीने डिले हो भी जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम हो जाएगा तो एक सुकून रहता है कि हाँ एग्ज़ाम हो गया है और अब जो भी अब अगली प्रोसेस स्टार्ट होगी इसकी। सो बस यही उम्मीद करो समय से हो जाए एग्ज़ाम। गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।